दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण व्यास, और साधारण व्यास में आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज हम नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये टाइप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप आज आप पढ़ने चल रहे हो, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है ना वो लगभग सारे एग्जाम में और लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये टाइप ये कह सकते हैं कि पूरे सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। अब वो है क्या? आप टाइप नंबर 7 का पहला प्रश्न यदि आप देखें तो आपके सामने पहला ही प्रश्न है। वो क्या है? रुपए 36,000 की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए का कुल मूलधन ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि जो 36,000 रुपए है, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो 36,000 रुपए आपके पास जो मूलधन है, इसको दो भागों में बांटने की बात कर रहा है। कह रहा है एक भाग ए है और दूसरा भाग बी है। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर, ए को भी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है और बी को भी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। दर दोनों की समान है। और क्या कह रहा है? समय 2 वर्ष और 4 वर्ष। ए को कितने वर्ष के लिए दिया है? ए को दिया है 2 वर्ष के लिए और बी को दिया है 4 वर्ष के लिए। अंत में कह रहा है कि ए का ब्याज, ए को प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर है बी का ब्याज। जो ए पर ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बी के ब्याज की कह रहा है बराबर है। तो आपसे मैं अगर बात करूं कि ए को कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे 15 दूना 30 और बी को कितना मिल रहा है? 15 चौका 60, क्योंकि ब्याज बराबर होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो ए को जो मिलने वाला ब्याज है वो 30% है। ए को 30% ब्याज मिला और जो बी को मिलने वाला ब्याज है वो कितना है? 15 चौका 60% है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 दूना 60। तो ए बटे बी यहां से आ गया, बी इधर आया तो एक उधर चला जाएगा, 2 बटे 1। यानी ए और बी का जो धन है वो किस अनुपात में होगा? किस अनुपात में बटेगा? 2:1 के अनुपात में बटेगा। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 और 1 3 यूनिट का मान, तो आप कहोगे कि जो 3 यूनिट का मान है वो कितना है? तो आप कहोगे 36,000 है। कितना है? 36,000 है। कितना है? 36,000। तो यहां से यदि आप 1 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 36,000 और बटे 3 से भाग दे दो, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 12,000 आ गया 1 यूनिट। आपसे पूछा क्या है? आपसे कह रहा ए का कुल मूलधन क्या होगा? तो ए कितना यूनिट है? तो ए है 2 यूनिट। तो ए का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 12,000 के है, तो 2 यूनिट यानी ए बराबर हो जाएगा 2 यूनिट, तो 2 गुणे 12,000 यानी 12 दूना 24,000 रुपए ए का मूलधन होगा। ए का मूलधन कितना होगा? तो आप कहोगे 24,000 रुपए होगा। ए का मूलधन हो जाएगा 24,000 रुपए। एक बार पुनः इसे आप रिवर्स चेक कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि 36,000 रुपए की धनराशि है, इसे 2 भागों में बांटना है। एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है। ए पर 15% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और बी पर भी 15% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ए को 2 वर्ष के लिए दिया गया है, बी को 4 वर्ष के लिए दिया गया है। कह रहा है कि ए का ब्याज और बी का ब्याज, दोनों का ब्याज क्या था आपस में? कह रहा प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर था। तो ए का मिलने वाला ब्याज और बी पर मिलने वाला ब्याज, ये दोनों आपस में क्या था? बराबर था। ए पर कितना ब्याज मिलेगा? 15 दूना 30% मिलेगा और बी पर कितना मिलेगा? 15 चौका 60% मिलेगा। तो यहां से ए और बी का जो धन का रेशियो आया वो 2:1 आ गया। यानी ए को 2 भाग मिलेगा तो बी को 1 भाग मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा 2 और 1 3 यूनिट बराबर 36,000 के है, तो 1 यूनिट बराबर 12,000 के हो जाएगा। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा?
24,000 के हो जाएगा। यानी ए का कुल मूलधन कितना होगा, तो 24,000 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे बात किया जाता है कि बी का धन कितना होगा, तो बी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हैं, 12,000 के हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि जहां पे ए का कुल मूलधन पूछा है, अगर यहीं पे आपसे बी का मूलधन पूछता तो आप कितना बताते कि 12,000 रुपए, लेकिन आपसे बी नहीं पूछा है, आपसे ए पूछा है, तो ए आप बताओगे कितना है, 24,000 रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि कोई धन था उसे दो भागों में बांटना था, और दोनों भाग पर जो समय था वो अलग अलग था। एक को 2 वर्ष था, एक को 4 वर्ष था। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे समान था, लेकिन जो ब्याज दोनों पे मिल रहा था वो ओवरऑल क्या था, ए जो दो भाग थे ए और बी दोनों पर मिलने वाला ब्याज समान था, इसलिए 15 दूना 30 और 15 चौका 60। ए पर मिलने वाला 30% ब्याज बी पर मिलने वाले 60% ब्याज के बराबर था, तो इसको बराबर रख दिया गया। तो यहां से ए और बी का रेशियो मिल गया, और ए और बी को हमने 36,000 को ए और बी के अकॉर्डिंग बांट दिया। तो ये दो भाग था, ये एक भाग था, तो एक आपका आ गया 24,000, तो ए को ही आपको निकालना था दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपए 6,000 की धनराशि को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। तो एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है, एसएससी एमटीएस 14/6/2023। अच्छा प्रश्न है, ये भी सेम उसी प्रकार से जैसे आपने पिछला प्रश्न देखा था। यहाँ पे कह रहा है कि जो मूलधन है, मूलधन आपके पास कितना है, तो आप कहोगे मूलधन आपके पास है 6,000 रुपए। इसको दो भाग में बांटना है, दो भाग में बांटना है। एक भाग को मान लिया जाए ए है और दूसरे भाग को मान लिया जाए बी है। बात कोई दिक्कत की बात है नहीं, दो भाग में बांटना था। मैंने कहा एक भाग को ए मान लो, दूसरे भाग को बी मान लो। अब क्या कह रहा है कि पहले भाग पर 10%, ए पर कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10%, और दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग पर कितना है, 15% है। 15% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। एनी टाइम कितना है, एक वर्ष यहां भी है और एक वर्ष यहां भी है। आपसे ये कह रहा है कि 6,000 रुपए है, उसको दो भाग में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से मिलने वाला एक वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 15% की दर से मिलने वाला ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। एक साल का यहां भी है, एक साल का यहां भी है। यानी मैं अगर आपसे कहूं तो आप कहोगे ए का 10 एकन्नम 10%, ए का 10% ब्याज मिल रहा है, ये बराबर है बी के 15 एकन्नम 15% ब्याज। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। यानी ए बटे बी की अगर बात किया जाए तो आप कहोगे 3/2 हो जाएगा, 3/2। यानी ए को 3 भाग मूलधन का मिला है और बी को कितना मिला है, 2 भाग मिला है। अगर मैं कहूं कि 3 2 5, 3 2 5, तो आप कहोगे जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट, इस 5 यूनिट का जो मान है वो कितना है, तो 6,000 है। 5 यूनिट का मान कितना है, तो 6,000 है। तो एक यूनिट का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 6,000 और बटे 5, 5 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 और 2 0। एक यूनिट का मान आ जाएगा 1200। तो अगर किसी, क्योंकि कह रहा है कि दोनों के ब्याज बराबर है और आपको एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो कोई भी मूलधन निकालने, चाहे ए निकालने चाहे बी निकालने। यदि ए निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ए 3 यूनिट है, 1 यूनिट 12 है, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 3600। अगर आपसे बी की मैं बात करूं तो बी आप बता दोगे 1 यूनिट 1200, तो 2 यूनिट 12 दूना 2400। अब बात यह है दोस्त कि पहले भाग पर 10% जो ब्याज आएगा वो दूसरे भाग पर 15% ब्याज के बराबर है। अब आप अगर ब्याज निकालें, एक वर्ष का ब्याज निकालें तो मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 3600 है पहले भाग का। कितने परसेंट ब्याज है, 10%, तो 10% ही तो निकालना है। 10 एकन्नम 10, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 360 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे।
1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 360 रुपए, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगर आप बी से भी निकालते हो कि ब्याज बराबर है, तो बी का भी ब्याज वही आएगा जो ए का ब्याज आया है। 2400 का 15% यदि आप निकालते हो, कितना परसेंट, 15, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 30 और 6 36। मतलब जब ब्याज बराबर है तो चाहे ए से आप निकालोगे तब भी वही आएगा और बी से निकालोगे तब भी वही आएगा। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको करना क्या है, जो बहुत आसान सवाल है, 6000 रुपए है, उस 6000 रुपए को जो दो भाग हैं ए और बी हैं उनमें पहले हम बांट लेते हैं। तो ए का ब्याज बी के ब्याज के बराबर है, ए का रेट 10% है, बी का रेट 15% है, समय दोनों पे एक वर्ष है, तो 10 इकन्नम 10% यहाँ, 15 इकन्नम 15% यहाँ। ए का 10% बराबर है बी के 15% के, तो यहाँ से ए रेशियो बी बन जाएगा 3:2 बन जाएगा। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ए यदि अगर 3 भाग है तो बी कितना भाग है, 2 भाग है, तो ये 3 2 5, तो 5 यूनिट का मान कितना है, आप कहोगे 6000 के बराबर है। किसके बराबर है, 6000। अगर 5 यूनिट 6000 है तो ए का मान भी यहां से निकाल सकते हो, 3 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट 6000 तो 1 यूनिट 1200, तो 3 यूनिट ये 3600 आ जाएगा, बी निकालना हो तो 24। अगर आपसे पूछता कि दोनों भाग बताइए तो आप बताते 36 और 24, लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है, तो चाहे यहां से ब्याज निकालोगे चाहे यहां से निकालोगे समान आएगा। यहां से निकालोगे तो 10% निकालना होगा, यहां से निकालोगे तो 15%। तो मैंने दोनों निकाल करके दिखा दिया कि आप दोनों से आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इस सवाल को अब आपको पेपर में बनाना है तो आप कितनी जल्दी इसको बना सकते हैं, उस पर हम आपको अब काम करवा रहे हैं। देखिए भाई, डायरेक्ट लिखोगे ए का 10% बराबर है बी के 15% के, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, ए बटे बी बराबर 3/2, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 6000 के है, तो 1 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12 तिहाई 3600 और ये कितना हो जाएगा 12 दूना 2400। अब आपको ए और बी मिल गया, तो कहीं से भी आप ब्याज निकाल लो। यदि आप पहले से निकालते हो तो 3600 का 10% ही निकालना है, तो आपका आ जाएगा 360 रुपए, 360। यदि आप पिछली पूरी बातें क्लियर हैं तो इस सवाल को लगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा समय अब आपका नहीं व्यर्थ जाएगा। बस आपको पूरी चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर हो, बस यदि स्पष्ट क्लियर है तो सवाल में टाइम दो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुपए 900 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर समान है। 1 वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है। आ जाइए भैया, देखो आपका मूलधन कितना है, तो मूलधन है 900 रुपए। इसको 2 भाग में बांटना है, एक भाग ए मान लीजिए और दूसरा भाग बी मान लीजिए। ए पर मिलने वाला ब्याज 4% है वार्षिक है और बी पर मिलने वाला ब्याज 2% वार्षिक है। ये आपकी दर है। और समय कितना है दोस्त, समय 1 वर्ष यहां भी है और 1 वर्ष यहां भी है, दोनों के ब्याज समान है। ए का 4 इकन्नम 4%, बी का 2 इकन्नम 2% आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ए बटे बी बराबर 1/2। यानी अगर आप ए और बी की बात करें तो ए और बी 1:2 के अनुपात में होगा। अगर हम आपसे बात करें कि ये 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे 3 यूनिट का मान है 900। 3 यूनिट का मान कितना है 900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 900/3। 900/3 का मतलब 300। 1 यूनिट कितना हो गया 300। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए का धन कितना है, 900 में से ए का हिस्सा कितना है, तो आप कहोगे 300। और बी के हिस्से की बात की जाए कि बी कितना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600।
ए का हिस्सा 300 और बी का हिस्सा 600। अब ब्याज के रूप में कितना पैसा एक साल पे मिलेगा, दोनों से समान मिलेगा। अगर 300 का निकालोगे तो 300 का 4% निकालोगे, 4/100, तो 4×3 12 रुपए ब्याज मिलेगा। यदि आप दूसरे से निकालते हो तो दूसरे से क्या निकालोगे, यदि आप यहां से निकालोगे तब भी आपका 12% ही आएगा, यानी 600 का 2% निकालोगे, 600 का 2%, तो 6 दूनी 12 रुपए यहां से भी ब्याज आपको प्राप्त होगा। यानी जब दोनों जगह से समान ब्याज मिल रहा है तो चाहे आप पहले भाग से निकालिए चाहे आप दूसरे भाग से निकालिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले जो ए और बी की बात कर रहा है तो ए और बी में आप बांट लीजिए कि ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। तो ए और बी का जो भाग है उसको जैसे ही आप अलग कर लेते हैं तुरंत आपको ये मिल जाएगा कि कितना ब्याज आपको देना है दोस्तों। अब इसको अगर आपको पेपर में करना है तो आप कितना जल्दी इसको कर पाएंगे, जरा इसको पे एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा आप डायरेक्ट लगाओगे, क्या लगाओगे, ए का 4% बराबर है बी के 2% के, ये हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी A/V आ जाएगा। आप कहोगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी ये 2 1 3 3 बराबर 900 के हैं, तो 3 3 का 900 यानी ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 600। अब आप जैसे ही ब्याज निकालोगे कहीं से भी निकाल सकते हो, 300 का 4% ही निकाल लेते हैं तो 4×3 12 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी आप बताओगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 3 सवाल एक पैटर्न के मैंने करा दिया, तो अब आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। आगे आने वाला सवाल अब आपको टाइप यही होगा, पैटर्न सवाल का डाटा थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप की वैरायटी के सवाल आप आसानी से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 7200 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा। एसएससी सीजीएल 17/9/2024 सेट नंबर 1। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आपने देखा कि सीजीएल में प्रश्न पूछा गया, बस आपको x% मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग अमाउंट दिए, मतलब कि जो आपको मूलधन दिया गया 2 अलग अलग दिया गया है। वो अलग अलग मूलधन कितना है, तो एक मूलधन आपका है 7200। इस पर कह रहा है, इस मूलधन पे कह रहा है कि 16% की दर से 3 वर्ष का, 16% की दर से 3 वर्ष का। और दूसरा मूलधन आपको दिया गया है, एक और भाग है मूलधन, वो मूलधन कितना है 9600। इस 9600 पे कह रहा x% की दर से, x% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ये चीज तो आपको दी गई है। यहां से कह रहा है जो यहां से ब्याज मिलेगा, ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज के आपस में क्या है, बराबर है, ये बात कर रहा है। कह रहा है कि एक मूलधन है 7200 रुपए, इस पे 16% की दर से 3 वर्ष का जो मिलने वाला ब्याज है। दूसरा मूलधन है 9600 रुपए, इस पे x% की दर से 4 वर्ष का जो मिलने वाला ब्याज है, आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप क्या करोगे भाई, 16 48, यानी आप ये कह सकते हो 7200 का 48%, 16 48% बराबर किसके है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 9600 की 4 × 4x%, 4x%, यहां मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऐसा ही होता रेट इनटू टाइम, तो 4 × x बराबर 4x, और यहाँ 16 48। अब देखो दोस्त, परसेंट से परसेंट कट गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। 2 0 से 2 0 कट गया, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 48 दूना 96, ये भी कट गया, ये भी सही बात है। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 9 72, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे x का मान आ गया 9%। x कितना आ गया, 9% आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ये तो आप पूरी तरीके से मैंने आपको डिटेल करके बताया दोस्तों। यदि आप इसको एग्जाम अप्रोच की बात करें कि एग्जाम में आप बैठे हो तो एग्जाम अप्रोच क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे कि 72
100 का कितना 16 तिया 48%, 48%, ये बराबर है 9600 का 4 गुणे x बराबर 4x%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूना, ये चाहे 24 से काटो इसको, चाहे इसको काटो, चाहे 48 से डायरेक्ट काट लो। तो 48 दूना 96, 24 से काटोगे तो 24 दूना 48, 24 चौका 96, फिर काटना पड़ेगा। इससे बढ़िया 48 से डायरेक्ट काट लो, 48 दूना 96। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 9 72। यानी डायरेक्ट आप बता सकते हो जो x आएगा वो 9% आएगा। कितना आएगा 9% आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि सवाल में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कहीं से कोई समस्या पैदा करे। बस आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ब्याज बराबर कह रहा है तो ब्याज बराबर कर देंगे, अलग अलग मूलधन दिया गया है तो जो अलग अलग मूलधन दिया गया उसके आधार पर हम बराबर रख देंगे, अपने आप आपको एक्स मिल जाएगा कि x कितने परसेंट है। दोस्तों आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होता है। एसएससी सीजीएल 14/7/2023 शिफ्ट नंबर 1। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले सवाल में आपको रेट निकालना था, इसमें आपको टाइम निकालना है। दो अलग अलग मूलधन आपके पास है। पहला मूलधन कितना है? तो पहला मूलधन है आपका, पहला मूलधन है 10,000 रुपए। इस पर जो रेट है वो कितना है? 4% की दर से। और कितने समय में ये आपको निकालना है, टाइम निकालना है। दूसरा मूलधन आपका कितना है? दूसरा मूलधन है आपका, दूसरा मूलधन है आपका है 8,000 रुपए है। और यहां रेट कितना है? आर है आपका 5% और टाइम आपका है 4 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां जो प्रिंसिपल है ये P1 है, रेट R1 है और टाइम T1 है, तो यहां जो मूलधन होगा वो P2 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा। यहां से जो मिलने वाला ब्याज है SI1 ये बराबर है SI2 के। कह रहा है कि ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतने रुपए, उतना ही ब्याज। यहाँ कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का 8,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। मतलब दोनों ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। ये जो चीजें आपको अभी तक मैंने बताया ये चीजें प्रश्न में आपको दी गई हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है जब आप पेपर में होते हैं सॉल्व करते। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया क्या क्या चीजें दी गई हैं। फिर से कंफर्म कर लिए, 10,000 रुपए मूलधन है, 4% रेट है, P1 आपको निकालना है। यहाँ जो SI1 है वो जो है कह रहा है SI2 के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? ये और ये आपस में बराबर है। कह रहा है कि मूलधन P2 है 8,000, I2 है 5%, T2 है 4 वर्ष। SI1 SI2 आपस में बराबर है। यहाँ जो SI आएगा वो क्या आएगा? 10,000 का, 10,000 का। यहाँ देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन दर कितना है, समय कितना है T1 अपॉन क्या है 100 लीजिए। और ये क्या है 8,000, दर गुणे समय और बटे क्या हो जाएगा 100। तो देख भाई 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8। तो T1 कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। T1 कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 4 वर्ष। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैंने कहा ना कि आपको जो चीजें दी गई आप लिख लीजिए, फिर आप उनको जो चीजें बराबर कह रहा बराबर कर देते हैं। फिर यहां से मैंने देखा कि जो इसको काटने के बाद 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौका 8 यानी T1 आ गया 8। तो 2 चौका 8 यानी कि 4 वर्ष आ गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए।
अब इस प्रश्न को यदि आपको पेपर में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, कितनी जल्दी बना सकते हैं, उस पर काम करिए। देखिए, आपका 10,000 रुपए है, इस 10,000 रुपए पर 4% की दर से टी वर्ष का, तो 4 गुणे टी और बटे क्या हो जाएगा 100। 8,000 रुपए है, 4 वर्ष का, कितने परसेंट, 5% बटे 100। ये 100 आप चाहे लिखे चाहे न लिखे, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल होना है, इसलिए आप पेपर में जब हो तो ना भी लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब आपके पास ये बचा है क्या, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 4, यानी टी का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 4 वर्ष। कितना आ गया भाई, 4 वर्ष आ गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टाइप अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइप में अभी हम लोग और वैरायटी के प्रश्न करेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो भी रहा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको जरूर एक बार आप लोग पूरा कंप्लीट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा है। और दोस्तों इस टाइप में अभी कुछ चीजें और बची रह गई हैं, जिसको हम एक सेशन और लेंगे, तब जाकर के इस टाइप को हम पूरा करेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है दोस्तों।